प्रदर्शन कर रहे हैं। भेड़ बकरियों के समेत जो हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में पहाड़ी कबीले के लोगों को एसटी स्टेटस देने के लिए लोकसभा में एक बिल को इंट्रोड्यूस किया, और जैसे ही उस बिल को इंट्रोड्यूस किया उसके बाद तमाम जहाँ पर बताएं मुझे किसकी बात मानूं, आप बताएं किसकी बात मानूं मैं? सुप्रीम कोर्ट कहता है, हाँ बिल्कुल गया ना, मैं बता रहा हूँ ना आप सुप्रीम कोर्ट में हाँ बिल्कुल बिल्कुल टेक्निकली समझाऊंगा। क्या रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन का प्रोविजन है? आप बताएं, है नहीं है ना? आप बताएं कि जब इससे पहले हमारे साथ 12 ट्राइब थी, 12 कम्युनिटियां, आप बताएं लिस्ट देखें, लिस्ट देखें उसके अंदर कितने लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बने हुए हैं, आप देखें कि कितने ऑफिसर लोग हैं, आप बताएं जितना रेशो कितना रेशो था गुजर बकरवाल कम्युनिटी का, उसके अंदर कोई रेशो नहीं था गुजर बकरवाल कम्युनिटी का उसके अंदर। उसके बाद जबकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि रिजर्वेशन का कोई प्रोविजन नहीं है, उसके बाद आके अमित शाह साहब यहाँ पे झूठ बोल के चले जाते हैं कि रिजर्वेशन हम अलग दे देंगे। उसी तरीके से अमित शाह साहब कहते हैं कि हम इनको बहुत जॉब्स देंगे, कहाँ है वो जॉब? अमित शाह साहब तो हर बार आके यहाँ पे झूठ बोल देते हैं, हम उनके झूठे बातों पे कैसे भरोसा कर सकें? लेकिन हाँ, मैं ये यकीन के साथ कहता हूँ कि मुझे हिंदुस्तान की जुडिशरी पे, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा भरोसा है। उसी वजह से आज मैं रोड पे हूँ और मैं अपना हक मांगने आया हूँ। धन्यवाद। मुश्किल हो जाएगा। आज आप देख सकते हो कि हमें सिर्फ चंद बकरियां लेके और एक सिंबॉलिक वे पे प्रेस किया, फिर भी पुलिस ने हमारे ऊपर डंडे चलाए, हमारे कपड़े फाड़े और यहाँ तक कि हमारे बच्चों के मोबाइल भी उन सब ने ले लिए। हम तो अगर आपको मोबाइल लेने ले लो, हमने आपको मोबाइल अपने खैरात में दिए, लेकिन हम फिर भी बार बार निकलेंगे जब तक हमारा फैसला होगा, नहीं निकलेंगे। अमित शाह कह रहे हैं कि आपको जो आरक्षण दिया गया है उसको हम वापस नहीं ले रहे, उनको अलग से दे रहे हैं। सर, उनको अलग से कैसे दे रहे हो? ट्राइबल के क्राइटेरिया पूरा करेंगे तो दोगे ना। अगर वो क्राइटेरिया पूरा कर रही नहीं है तो आप उनको कैसे दे सकते हो? आप उनको पीएसपी दो, आप उनको आरबीए दो, जो देते हो दो, लेकिन एसटी ही क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि यहाँ जो कौम बिल्कुल अच्छे से रहती थी वो अच्छे से ना रहे, उनके बीच हालात खराब हो। यही गवर्नमेंट का एक मकसद है और कुछ भी नहीं। खटाना साहब पार्लियामेंट में आपकी आवाज, देखो, खटाना साहब हमारे लीडर नहीं है, हम उनको अपना लीडर नहीं मानते। अगर वो हमारी बात रखते तो हम उनको अपना लीडर मानते। उनको राज्यसभा से चूज करके भेजा, हम बड़े खुश हुए कि हमारी बात करेंगे, लेकिन वो हमारी बात तो कर रहे नहीं। वो वहां जाके पहाड़ी कम्युनिटी, गड़ा बहामन और बाकी जो कम्युनिटीज है उसकी बात कर रहे हैं। हमारी जब बात करेंगे तब उनको हम लीडर मानेंगे, हम उसको अपना लीडर नहीं मानते। साफ तौर पर देखिए, नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। जिस तरह से केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में जो बिल पेश किया कि पहाड़ी लोगों को भी एसटी का स्टेटस दिया, और जो अब उन्होंने जो ये बिल पेश किया उसको लेकर अब जो गुज्जर बकरवाल हैं जिन्हें पहले एसटी स्टेटस दिया गया था, उसको लेकर यहाँ पर गुज्जर नगर में प्रदर्शन हो रहा है। और ये प्रदर्शन बता रहा है कि केंद्र सरकार ने किस तरह से एक फिरकी है वो खेली। अब जो फिरकी खेली है वो इस तरह से खेली कि पहले तो उन्होंने राजनीति में पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी इनको 9% की, और गुज्जर बकरवाल खुश हो गए कि जब असेंबली के चुनाव होंगे तो इनके 9 नुमाइंदे असेंबली में जाएंगे, और उसके बाद पहाड़ियों को आरक्षण देना ये बता रहा है कि उनका जो पहला डिसीजन था कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ये गलती कहा जाएगा कि हाँ, गुज्जर बकरवाल का वोट हासिल करने के लिए उन्होंने एक पासा फेंका जो शायद थोड़ा कारगर साबित हुआ उनके लिए, और गुज्जर बकरवाल जो थे वो खुश हो गए कि हाँ उन्हें ऐसी मिल गया और अब पॉलिटिकल रिजर्वेशन में उनकी नुमाइंदगी होगी और असेंबली में वो जाएंगे। यहाँ
एमपी की जो इलेक्शन होगी उनका एक कैंडिडेट जाएगा। लेकिन जैसे ही वो ऐलान हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि पहाड़ियों को रोका गया है, पहाड़ियों को उनका हक नहीं मिला गया और उनकी पॉलिटिकल जो एक रिप्रेजेंटेशन है उसको रोका गया है। तो ये सब पहाड़ी जो नुमाइंदे थे वो दिल्ली में गए, भाजपा को समझाया और भाजपा ने फिर वो बात दिल्ली में आगे रखी और अब पहाड़ियों को भी वो स्टेटस दे दिया गया है, यानी कि जो स्थिति पहले थी करते थे और अब भी सेम है। तो जो बीच में था तो वो क्या था, क्या खुश करने की वो थी एक युवा, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, जब आपको 9 सीटें आपकी रिजर्व की गई, उससे पहले तो पहाड़ी भी लड़ सकते थे, आप भी लड़ सकते थे। बिल्कुल। जब 9 सीटें आपको दी गई पॉलिटिकल रिजर्वेशन, तो लग रहा था कि अब आप ही के नुमाइंदे जाएंगे। देखिए सर, वहाँ 9 सीटें वो भी शैतानी से रिजर्व करी। आप देखिए जहाँ जहाँ हमारी नई कॉन्स्टिट्यूशन बननी चाहिए थी, जहाँ इनको रिजर्व करनी चाहिए थी, उनको तोड़ के, काट के, किसी की बाजू काट के, किसी की टांग काट के, उसको इतना सा बना के और अपनी सीटें बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, रजौरी पूछे खित्ता पीर बन जा, वहाँ से सारी की सारी सीटें रिजर्व कर दी, खुश करने के लिए कि आपके लिए 9 सीटें रिजर्व कर। वहाँ से 9 सीटें, 9 MLA तो हमारे ऑलरेडी बन के आते हैं। वो हो गया ऐसे जैसे उसमें ये था कि दोबारा कोई और पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था ना उसमें, बिल्कुल वहाँ चुनाव लड़ते थे। नहीं, वो नाइंसाफी थी। हमने तब भी कहा कि ये पहाड़ियों के साथ नाइंसाफी है। हम आज भी कहते हैं कि हमें कोई पॉलिटिकल रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपने देनी है, जम्मू से रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, सांबा से दीजिए, कठुआ से दीजिए, उधमपुर से दीजिए। हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन है, हम रिजर्व पहाड़ियों को देकर तो वो चीज तो लड़ाई लगवा दी सर। नहीं, वो पुरानी वाली चीज आ गई ना। पहले भी गुज्जर और बकरवाल और पहाड़ी चुनाव लड़ते थे। बिल्कुल। अब वही हुआ। अब वैसे ही हो गया, जैसे एक कान यहाँ से पकड़ना, एक हो गया यहाँ से। तो वो कह रहे थे कड़ाका खटसी, तो थानू लग गया कि लाकपन सी। कुछ नहीं लाकपन सी, कोई अपना ही लाकपन सी। एक मिनट यार, अपना ही लाकपन। गुज्जर बकरवालों का लक तोड़ा है। मुझे बताएं, कोटा विद इन कोटा कहाँ का प्रोविजन है, कौन सी स्टेट में से? लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि जो आपको कोटा दिया जाएगा उसमें से काटा नहीं जाएगा, इनको अलग से दिया जाएगा। आपको क्या लग रहा है, आपके खाते से काट के दिया जा रहा है? देखिए सर, ललित खजूरिया एक है, मैं कहता हूँ मेरा भाई है, ये कहता है मेरा भाई है। अमित शाह के कहेंगे ये भाई तेरा तेरे साथ ही रहेगा, दूसरे से दूसरे कमरे में बुला के तेरा ही रहेगा। ये कौन सा खेल खेल रहे हो यार, किसके साथ खेल रहे हो? उसके साथ खेलिए जिसको कुछ पता ही नहीं है। अब आप किसके खिलाफ हो, पहाड़ियों के खिलाफ हो या केंद्र सरकार के? बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। हम हम सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, जिन्होंने हमारे हुकूक के साथ छेड़छाड़ की है। सिर्फ हमारे हुकूक के साथ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के साथ भी छेड़छाड़ की है सारे। और हम आखिरी गेम बड़ी जबरदस्त खेली थी रविंद्र रैना जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने भी। जब 9 सीटों का ऐलान हुआ तो गुज्जर बकरवाल खुश हो गया। और अब देखिए फिरकी किस तरह से कहते हैं, इसे कहते हैं फिरकी। पहले इकट्ठे लड़ते थे, फिर कहा नहीं जी गुज्जर बकरवाल जो है उसको उसकी नुमाइंदगी नहीं मिल रही है, क्यों ना इसको 9 सीटें इनकी रिजर्व कर दी जाए। 9 सीटें जब रिजर्व की तो पहाड़ियों को रोक दिया गया इलेक्शन में, और अब फिर वो स्टेटस ले आए कि पहाड़ी वालों को कहा जी आप ही लड़िए। तो फिर पहले रहने देते, लड़ाई नहीं लगती आपकी। सर, पहाड़ी जो टर्म है ना, इतनी बड़ी टर्म है, आप किस किस को पहाड़ी में इंक्लूड करेंगे? पहाड़ी एथनिक ग्रुप लिख दिया पूरा, पहाड़ बनी बिलावर बस्तों। पहाड़ में ब्राह्मण भी आ रहे हैं, महाजन भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। एसटी का सर्कल उधर का ये बिलावर, ये बसोली, वो पहाड़ नहीं है, नहीं ये प्लेन आ गया है ना फिर। अरे सर, एक भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट घोषित किया हुआ है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आपको पॉलिटिकल जहाँ से बेनिफिट मिलता है, आपको पता है कठुआ से आपकी सीटें बीजेपी की निकल रही है, क्या जरूरत है आपको वहां पंगा करने? आपको जहाँ से बेनिफिट नहीं हो रहा था, आपको वहीं पे कुछ ना, अरे आप कहीं पे भी देख लें, हर फ्रंट पे आपकी सरकार फेल हुई है। चाहे मणिपुर देखें, चाहे ये देखें, अरे आप ट्राइब्स को समझते क्या है? ललित भाई, हमारी जो गुजर बकरवाल पॉपुलेशन है वो 90 सीट पे रहती है, और 90 सीट को देखेंगे, वो 4 सीटों को देखेंगे। अब हम आने वाले इलेक्शन पे हम पार्लियामेंट के इलेक्शन बता देंगे गुजर क्या चाहिए, 90 की 90 रिजर्व चाहिए क्या? नहीं 90 बीजेपी का कड़ाका निकालेंगे। रविंद्र रैना साहब पोस्ट कर रहे हैं कि कड़ाका निकलेंगे। डिफाइन किया जाए कि कड़ाका किसका निकला है, कड़ाका किसका निकला है, ये बताया जाए। फायदा किसको हुआ, पहाड़ियों को हुआ? फिर क्या होता है? रविंद्र रैना साहब खुद ही डिक्लेयर ऐसी हो गए। देखो, एक लोगों का रिप्रेजेंटेटिव
एक ऐसे ट्राइबल को ये बोल रहा है जो नेशनलिस्ट हैं, जो पैट्रियोटिक हैं। अरे नेशनलिस्ट है। हम नेशनलिस्ट हैं। गुजर बकरवालों ने प्रूव किया है सर, गुजर बकरवालों ने प्रूव किया है। कबाइल जब इंटर हुए थे जम्मू कश्मीर के अंदर, वो हम लोग थे। वो 1999 में किसने इरेडिकेट किया था मिलिटेंट को? हमने इरेडिकेट किया था। वो वीडीसी किसने उठाई थी? गन किसने उठाई थी? हम ट्राइबल थे जो हिंदुस्तानी आर्मी के साथ, रूमी फोर्स के साथ लड़े थे, बीएसएफ के साथ। हिलका के अंदर सर्वनाश ऑपरेशन जो चलाया गया था वो हमारे भाइयों ने चलाया था। हमारे भाइयों ने कुर्बानियां दी थी वहाँ पे। हमारे भाइयों के कहने को तो अब वो कह रहे हैं कि वो कुर्बानी अब पुरानी हो गई है ना, पुरानी नहीं होती। आज हिंदुस्तान जिसमें जिन लोगों ने इतने साल से हम हिंदुस्तान की क्या उनकी 1947 में जब लोगों ने उनकी क्या मैं हूँ हिल काका से, हमने सारी जिंदगी आराम से मतलब उनको लग रहा करवाया था। उनकी कुर्बानियों में भूल दीजिए आप लोग छोड़ दीजिए। एक तरफ तो कहते हैं कि गुजर नेशनलिस्ट है, दूसरी तरफ उन पे ढांगे बिछाई जाते हैं। ये कौन सा नेशनलिज्म है? ये कौन सा नेशनलिज्म है? छोटा सा था जब मिलिटेंसी के लिए उठते थे। हमारे गांव में जब मारदाड़ होती थी, हमें क्या प्रॉमिस किया था आर्मी ने? जब बंदूकें हिलकाका से उठाई थी। नहीं मुझे ये बताओ, देखो मुझे ये बताओ, नहीं ठीक है, मुझे ये बताओ, आपका गुस्सा ये है कि आपका हक काट के पहाड़ियों को दिया जा रहा है? बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि हमारे हक के साथ छेड़खानी ना किया जाए। पहाड़ियों को रिजर्वेशन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम है सेंट्रल गवर्नमेंट के एसटी में डिल्यूशन करने से। इस चीज के लिए हम लड़, एक तरफ तुम कहते रहे। और ये देखिए पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। ये गुज्जर पुल है, यहाँ पर गुज्जर बकरवाल जो है, जो बिल पेश किया गया उसके खिलाफ जो है ये प्रदर्शन हो रहा है, और पुलिस जो है उसके लिए एक चुनौती है। देखिए कितनी ज्यादा सुरक्षा जो है, पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, और जो ट्रैफिक है वो भी डाइवर्ट किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आप क्या सिर्फ भावनाओं से खेल रहे हैं, या वाकई आपको दर्द था गुज्जर, पहाड़ी, बकरवाल इन लोगों के लिए? अगर था तो फिर आपने वादा किया था कि इनको अलग से दिया जाएगा, लेकिन इन लोगों का कहना है कि इनका हिस्सा जो है वो, इनका हक जो है वो काट के दिया है। हम और लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या कहेंगे आप? सर, हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जो लोग ट्राइबल के बेसिक 5 क्राइटेरिया हैं, अगर वो लोग उनको फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो आप किसी को ट्राइबल कैसे बना रहे हैं? तो इसीलिए हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जो 5 क्राइटेरिया रखे गए हैं उनको अगर कोई भी कबीला या कोई भी एथनिक ग्रुप अगर उसको फुलफिल कर रहा है, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो लोग 5 क्राइटेरिया जो रखे हैं उनको फुलफिल नहीं करते। अच्छा, ये वो लोग जब आज से 6-7 महीने पहले जब आपका ये कोटा ऐलान किया गया था, मगर 6-7 महीने पहले किया था ना मेरे ख्याल, आई थिंक वो कोटा जो है हमारा ऑलरेडी 10% है, लेकिन पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी 9 सीटें हम ये चाहते हैं कि हमसे पॉलिटिकल रिजर्वेशन ले ली जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ये 10% है कोटा रिजर्वेशन, विद इन रिजर्वेशन का कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन नहीं है। मतलब आपकी जो पढ़ाई का जो रिजर्वेशन है, जो नौकरियों का पढ़ाई की रिजर्वेशन है, नौकरियों की रिजर्वेशन है, उसमें ये कटौती, मतलब एक किस्म आपका हक मारा जा रहा है। हक का भी इशू है, लेकिन मेन जो चीज़ है, जो हमके साथ स्टिग्मा जुड़ा हुआ था, हमें गुजरू कहा जाता था। आज अगर हमें कोई गुजरू कहता था तो हम ST SC एट्रोसिटी एक्ट के अंदर अदालत में जा सकते थे। हमें कौन कहता था? यही लोग। तो आज हमें अगर ये लोग कहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि उनको भी तो ट्राइबल बना दिया गया है। प्रॉब्लम ये है, ये एलीट क्लास लोग हैं, ये रूलर्स फैमिली रही हैं हमारे। मतलब आपकी बात से आपको ST में नहीं लाना चाहिए था क्या? एग्जैक्टली, क्योंकि वो बेसिक जो 5 क्राइटेरिया हैं उनको फुलफिल ही नहीं कर रहे, तो उनको कैसे ला रहे हैं? किनको जो गुज्जर बकरवाल? नो, जो एलीट क्लास है, एलीट क्लास पहाड़ी, जिसमें सैयद, मिर्जा, गदा ब्राह्मण, कोलीज, ये लोग जो हैं ये एलीट क्लास में आते हैं। इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो रूल हमारे पे उन्होंने राज किया है, हमने उनके बर्तन साफ किए हैं। आज हमारे साथ जो स्टिग्मा है, ये वो स्टेटस एग्जैक्टली, रहते तो वो भी तो पहाड़ों में है ना, दुर्गम इलाकों में रहते हैं, जैसे आप रहते हैं वैसे वो भी रहते हैं। लेकिन वो सेटल्ड कम्युनिटी है ऑलरेडी। गुज्जर बकरवाल, आपको कभी आपने कोई पहाड़ी
या कोई गधा ब्राह्मण या कोली रोडों पे माल मवेशी लेके जाता देखा है? कभी आपने कोई सैयद जो है वो रोडों पे माल लेके जाता हुआ देखा है? अभी जो हमारे ऊपर वो तो ये भी कहेंगे कि अब तो कई गुज्जर कई बकरवाल जो है वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके बच्चे कहाँ पहुंच गए। अब वो वाले गुज्जर तो रहे ही नहीं, वो वाले खासकर राजौरी पुंछ वाले जो इस तरह से। इसके लिए आपको जो बेसिक जो वहाँ का ढांचा है उसको देखना होगा। अगर आपके 10 IAS हो गए, 4 KS हो गए, उससे जो ऑल ओवर कम्युनिटी है उसका तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ ना। कुल मिलाकर ये है कि इनका हक जो है छीना गया है और इनका ये कहना है कि जो पहाड़ी जिनको रिजर्वेशन दी वो एलिट क्लास है और एलिट क्लास को इस तरह से अगर रिजर्वेशन देंगे तो इनको नुकसान होगा। और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सोचते हैं। जिसको मैं अपने सर के ऊपर बिठाता था उसको अपने पीछे कैसे बिठा सकता भैया थोड़ा बीमार चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है ना। प्रॉब्लम अल्टीमेटली हम ही लोगों को, आपको, मुझे, हमारा कोई भाई, कोई रिश्तेदार, सबको प्रॉब्लम है। कोई ऐसे इस तरीके से बात करें, ऐसा बात करके उनसे बात करते टाइम लेते हैं, हमें बताइए टाइम तो ले, बात तो करें उनसे जाकर। मैं लेके चलता हूँ आपको, मैं ले चलता हूँ, एक अपना ग्रुप ले चलते हैं, बात करते हैं जाकर। सर आज हम साउथ के अंदर शायद पहली बार यूनिवर्सिटी से नॉर्थ की तरफ आए, आप नॉर्थ की तरफ आए। साउथ वालों को हम आगाह कर करके थक गए, हम थक गए सर, हम थक गए सर। आज सर हमने आपको सब कुछ माना, आज हमने सब कुछ माना आपको। आप एडवाइजर साहब को यहाँ लाएं, हमें एश्योरेंस दें, उससे पहले हम नहीं पिछड़ने वाले सर। अगर अड़ियल तरीके से बात नहीं चलती, देखो आप पढ़े लिखो, आप खुद बोल रहे हो कि PhD हुआ। और ये देखिए यहाँ पर भेड़े बकरी लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। रविंदर रैना जी तो कह रहे थे कड़ाका कटी सो रहा, कड़ाका निकाल दिया ना। ये देखो ये कड़ाका निकाला इन्होंने, गरीबों को सड़कों पे लाया, ये कड़ाका निकाला उन्होंने ST जिनको पहाड़ियों को ST दी है ना, वो सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि वो गुजर बकरवाल कौम को इधर सड़कों पे लेके आना चाहते थे। ये कड़ाका है उनका। कौन लेना चाहता था, कौन लाना चाहता था? बीजेपी, रविंदर राणा, ये लाना चाहते थे सड़कों पे हमें। अगर आप उनको OBC दे देते, RB दे देते और दे देते, एक गरीब कौम का ST ही देने की जरूरत क्या थी उनको? वो एक ही मकसद था उनका। उन्होंने तो बोला था बिल्डिंग बना के देंगे गुजरों को, वो जब उनसे बनी नहीं ना तो उन्होंने सोचा आप क्या करना है, इनको सड़कों में लेके आ जाते, और वही हम सड़कों पे आ गए, हम यहाँ बैठे हुए। अब और क्या करें? तो आपके साथ धोखा हुआ है? बिल्कुल हमारे साथ धोखा हुआ है। वादे के वफाए वादे हमसे करते रहे और लास्ट में हुआ कुछ और ही। सियासत के लिए कुछ और हुआ। बीजेपी सरकार पहले ये कहा कि आपको फ्लैट देंगे, फ्लैट तो दिए नहीं। फॉरेस्ट राइट एक्ट देंगे, फॉरेस्ट राइट एक्ट तो मिला नहीं। आप कहा पॉलिटिकल रिजर्वेशन देंगे, ये तो थी 9 सीटें। 9 सीटें तो आज देखो ना उनकी कटनी और कतनी में क्या फर्क है। आज उन लोगों को जो नॉन ट्राइबल्स हैं, जो कभी इस जमरे में शामिल हुए ही नहीं, 1989 से रिपोर्टें बन के जाते रही, मुस्तरद होती रही। कल तक ये पहाड़ी स्पीकिंग पीपल थे, बीजेपी सरकार ही तो इनको रिजर्वेशन दे रही है। कहते हैं कि पहाड़ी वाले ये कह रहे हैं कि हमारा भी हक है पढ़ाई में रिजर्वेशन लेना, नौकरियों में। उनके पास 42% रिजर्वेशन है, EWS उनके पास है, ALC उनके पास है, PSP उनके पास है। तो एक ही लेनी पड़ेगी, नहीं या वो लेंगे या ये ले। तो उनके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन ये सरकार जो ये षड्यंत्र ये बीजेपी ने रचा है, बीजेपी ने रच के बीजेपी चाहती है कि हम यहाँ से सीटें निकाल लेंगे। लेकिन किस तरह ट्राइबल कम्युनिटीज जम्मू कश्मीर में, थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी जम्मू कश्मीर की। ट्राइबल कौन है, आप हैं या पहाड़ी हैं? ये साफ दिखते हैं, हम हैं जिन्होंने आज तक हम पे राज किया। मुगल कब से ट्राइबल हो गए? 600 साल राज किया। जराल कहाँ से हो गए? जरालू ने रजौरी पे राज किया। अब रजौरी जाते हो ना सर, वहाँ लिखा होता है वेलकम टू लैंड ऑफ किंग्स, अब उसको हटा के लिख दो वेलकम टू लैंड ऑफ ट्राइब्स। अगर वहाँ किंग्स थे तो सारे के सारे ट्राइब्स कैसे हो गए? वहाँ के किंग कहाँ चले गए? पहाड़ीज ही नहीं डिफाइन कर सकते सर। क्या डोडा किश्तवाड़ में पहाड़ीज नहीं है? क्या कश्मीर का पूरा इलाका पहाड़ी नहीं है? क्या उधमपुर की पिछली जो तहसील है वो पहाड़ी नहीं है? क्या जम्मू में पहाड़ी नहीं है? ये पहाड़ियाँ, ये आपको पहाड़ियाँ नहीं दिख रही है?
ये वर्ड ही कैसा है? ये तो गुजर नगर के सारे लोग पहाड़ी हैं। आप देखो ना सर, पहाड़ों में बसे हुए। पीएसपी रातों रात एथनिक ट्राइब बन गया। एथनिसिटी सेम हो ही नहीं सकती, किसी हिंदू भाई की, किसी मुस्लिम भाई की, किसी सिख भाई की एथनिसिटी सेम हो ही नहीं सकती। सर कल्चर की बात करते हैं, सर बताए ना, अगर हमारे सबसे ज्यादा हम इज्जत देते हैं सैयद फैमिलीज को। सैयद फैमिलीज का कल्चर अलग, शादी हो अलग, ब्राह्मण फैमिलीज का शादी हो उनका कल्चर अलग, सबका डिफरेंट कल्चर है। एक मिलती थी वो चीज थी लैंग्वेज इज नॉट द क्राइटेरिया। बात कहाँ पे रुकती है? बात यहाँ पे रुकती है कि बीजेपी सरकार इस षड्यंत्र को यहाँ पे हालात खराब करना चाहती है। हम विनती करते हैं कि प्लीज इस तरह का बिल जो है वो वापस ले लिया जाए। लेकिन बीजेपी बड़ी खुश है। बीजेपी तो खुश होगी, ट्राइबल्स का कत्ल करके वो खुश जो वादा किया था वो पूरा किया, आपके साथ भी पूरा किया, उनके साथ भी पूरा किया। सर समझने की बात यह है, हिमाचल में इन्होंने अपर कास्ट को शामिल किया, मणिपुर में इन्होंने अपर कास्ट को शामिल किया, आज जम्मू कश्मीर में कर रही है। पुलिस जो है वो अब जो यहाँ के मेन जो लोग हैं उनसे बातचीत करके इस प्रोटेस्ट को खत्म करवाना चाहते हैं। पुलिस के लिए काफी एक बड़ी चुनौती। ये देखिए यूथ जो है यहाँ पर खड़ा हो गया। कुछ और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश अभी तो अब आपको बता रहे हैं कि इन लोगों से हम बातचीत और करने की कोशिश करेंगे। यूथ है जिसे हम, हाँ जी, तो ये सबको इकट्ठा कर रहे हैं कि भैया यहाँ पे इकट्ठा हो जाओ, अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सही तरह से। मुझे ये बताइए धोखा किस तरह से हुआ? सर सरकार पिछले 1 साल से हमें एक स्टेटस मिला था। स्टेटस उन लोगों का जो लोग माइग्रेशन करके यहाँ से पहाड़ों के अंदर जाते थे, वो लोग गुजर बकरवाल लोग थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी जम्मू कश्मीर के अंदर है, जो लोग खाना बदोश हैं। आज सरकार पिछले 1 साल से इन लोगों को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के साथ ऊपर क्लास मिर्जा राजपूत लोगों को इसके बीच लाना चाहती है। हमने पिछले साल भी सरकार को पैगाम दिया था, ट्राइबल मार्च चलाई थी कि सरकार हमारे साथ खिलवाड़ ना करे। आज फिर से सरकार खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है। कैसे हुआ? खिलवाड़ देखो, स्टेटस हमारे स्टेटस के साथ खिलवाड़, उनको बोल रहे हैं हमारे स्टेटस के साथ ऐड करेंगे। अच्छा, बल्कि हमारी आप ही के कोटे में से हाँ उनको हम सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि पिछले 10 दिन से आप हालात देखें, लोग रोडों पे आ चुके हैं। ये एक ट्रेलर है, आज आप देखें माल मवेशी के साथ, फिर भी ये ट्रेलर समझे। अगर सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे साथ कोई भी खिलवाड़ करेगी तो हालात इससे ज्यादा मणिपुर वाले हालात होंगे। हम लोग माल मवेशी लेके यहाँ पे आएंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। मणिपुर वाले हालात तो नहीं बना हो ना यहाँ पे, वो क्या देखो, अगर क्या आप हिंसा करोगे? देखो हमारे हिंसक हो जाओगे। मुझे ये बताओ, गदर डालोगे क्या? मैंने कहा अगर सरकार हमारा गला काट ले सरकार, लेकिन हमारे हकूक के साथ अगर छेड़खानी होगी तो हालात खराब। आज आप खुद देखें, कल देखें, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर पीर पंजाल रीजन कश्मीर के अंदर आप देखें कि लोग प्रोटेस्ट रोड पे आ चुके हैं। अगर हालात ऐसे होंगे, सरकार कोई भी कदम उठाएगी, थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी अपने माल मवेशी के साथ, सब बुजुर्ग आपके अपने हक के लिए लड़ेंगे। हम अपना हक नहीं जानेंगे। देखिए पहाड़ी ये कह रहे हैं कि हमारा भी तो हक है, हमें भी तो अच्छी पढ़ाई के लिए कोटा चाहिए। जो लोग हमें भी पॉलिटिकल 50 साल से सत्ता, जो लोग ऑलरेडी राजा महाराजा थे, ये वो लोग। सर आप देखें लिंग्विस्टिक, जो लोग गोजरी बोलने के लिए तैयार नहीं है, कपड़ा पहनने के लिए नहीं तैयार है, शूज रबड़ का पहनने के लिए नहीं तैयार है, बेस माल मवेशी रखने के लिए तैयार नहीं, उनको एसटी किस बेस पे मिलनी चाहिए? सर कपड़े तो आपके बड़े शानदार हैं। शानदार है, हम लोगों ने मेहनत की है, हमने माल मवेशी रखा है। सर वो लोग 50-60 साल से बड़े सतह पे हम लोग ये देख लें, आप ये दिखाएं, ठीक है? हम लोगों ने मेहनत की। आज 4 लोग IAS KS बन गए तो उनको तकलीफ हो गई। हम अपने हक के साथ बिल्कुल छेड़खानी नहीं होने देंगे। आपको दबाने की कोशिश की जाए। बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें दबा रही है। अगर हमारे साथ ऐसे हालात, ये सरकार कोई ऐसा फैसला उठाएगी तो हम लोग अपने हक के साथ किसी को छेड़खानी नहीं करने देंगे। जब आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली थी, जो 9 सीटें आपकी हो, देखो आपको लगता था कि उस समय पहाड़ियों के साथ इनजस्टिस हुआ था? देखो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है? वो उन लोगों को मिली जो ऑलरेडी विनर थे, जहाँ से वो जीते हैं। हमें कुछ नहीं है। हमारा जो हक, जो लोग रोजगार बेचारे 50 साल से दबे हुए, माल मवेशी रख के आज 5 लाख 10 लोग IAS KS करके तो इनको प्रॉब्लम होगी। ये लोग ऑलरेडी राजा महाराजा थे, ठीक है? रिजर्वेशन से हमें नहीं, जो हमारा हक है, हम स्टूडेंट, ये सब स्टूडेंट देखें आप, अभी जो लोग हक क्या है? हमारा हक ये है जो 10% रिजर्वेशन है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। उनको PSC में दो, EWS में दो, जिसमें मर्जी आप 50 करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अलग से हमारा जो ST स्टेटस है उसके साथ। और जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन किसकी पॉलिटिकल? सर
वो अलग से, उनके लिए भी अलग, बिल्कुल सर। मतलब ना सर, ना सर, एसटी वो तो पॉपुलेशन के बेस पे मिलती है ना सर। जहाँ पे कम्युनिटी है तो वहाँ पे मिलेगी ऑलरेडी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है। हम पहले ही कह रहे थे कि ये जो 9% इन्होंने, सॉरी, जो 9 सीटें इन्होंने जो रिजर्व की हैं एसटी के लिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। क्योंकि पहले गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी इकट्ठे लड़ते थे, कोई रोक नहीं थी, कोई आरक्षण नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं गुज्जर बकरवालों का दिल जीतने के लिए और एसटी जब जहाँ से 370 धारा हटाई गई तो फिर एसटी स्टेटस दिया गया और पॉलिटिकल रिजर्वेशन देकर इन्हें 9 सीटें जो थी वो रिजर्व कर दी गई। अब ये जो 9 सीटें हैं ये भाजपा के लिए, केंद्र सरकार ये गले का फांस बन गई हैं। वो इसलिए क्योंकि जब आपने इनको दी तो जाहिर सी बात है पहाड़ियों के लिए एक बंदिश लग गई कि वो जो है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे जब चुनाव होंगे, क्योंकि उनके लिए तो आपने पाबंदी लगा दी। अब भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को ये एहसास हुआ कि भाई साहब हमने तो बड़ी गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे तो सिर्फ गुज्जर ही चुनाव लड़ पाएंगे, बकरवाल चुनाव लड़ पाएंगे, और आपने इनका दिल भी जीता। लेकिन अब आपको पहाड़ियों का भी दिल जीतना था। फिर आपको अपनी गलती का एहसास हुआ तो आपने क्या किया, वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन में आपने कहा, हालांकि हमने पूरा पढ़ा नहीं है, जो इनका कहना है, जो इनके विचार हैं वो यही है कि जो 9 सीटें हैं अब वहां से पहाड़ी भी लड़ेंगे जिनको अपने एसटी में डाला है। तो भैया, तो फिर आपको रिजर्व करने की जरूरत क्या थी जब पहले भी ये लड़ते थे और अब भी इसी तरह से इकट्ठे एक दूसरे से लड़ना है? तो ये पॉलिटिकल जो आपने इनको रिजर्वेशन दिया वो क्यों दिया फिर? यानी कि आप एक भारत के अन्य राज्यों में एक संदेश देना चाहते थे कि देखिए हमने इनको एसटी स्टेटस दिया है और अब इनकी नुमाइंदगी जो है वो असेंबली में होगी। लेकिन नुमाइंदगी तो पहले भी थी। तो ये जो है ये समझने वाला है। कड़ाका तो आपने निकाल दिया, लेकिन इससे नुकसान किसको हुआ? कमर किसकी टूटी है? कौन सबसे ज्यादा इससे आहत हुआ है? किसी एक को तो फायदा और एक को तो नुकसान होगा ही ना, क्योंकि आपने अपने पॉलिटिकल जो एक मोटिव है उसको आगे लेकर गए, जो एक एम था उसे हासिल करने के लिए आपने ये सब कुछ किया। तो ये देखिए, ये अभी तक यहाँ पर लगातार ये जो है प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। पुलिस हालांकि लोगों के साथ बातचीत कर रही है, और तमाम लोगों के साथ जो यहाँ पर बैठे हैं, ताकि ये जो है प्रोटेस्ट जो है, जो धरना जो है, उसे यहाँ से हटाया जा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपोजिशन के लीडर हैं, पार्टी हैं, वो इससे दूर अब दिख रही हैं, क्योंकि अगर किसी एक के फेवर में या किसी एक के खिलाफ बोला तो वो उन्हीं के खिलाफ हो जाएंगे। फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। और ये जो प्रोटेस्ट हुआ, शायद केंद्र सरकार और भाजपा ने भी सोचा होगा, शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि इस तरह से विरोध होगा। लेकिन विरोध के स्वर जो थे वो उसी समय उठने शुरू हो गए थे जब यहाँ से गुज्जर बकरवाल के लीडरों की तरफ से एक पहले चेतावनी दी गई थी कि भाई साहब हमारे कोटे से मत दीजिएगा। और अमित शाह जी ने बाकायदा आश्वासन दिया था कि किसी का कोटा नहीं काटा जाएगा। हालांकि बिल में अब क्या है, किस तरह से देंगे, अभी तक बाहर नहीं आया। लेकिन ये इनका डर है, इनका वहम है, या फिर इन्हें पता चल गया है कि हमारे ही कोटे से ये सब कुछ काटा जाएगा, तो ये सड़क पर आ गए हैं। और तो आप ये प्रोटेस्ट जो है वो आप देख रहे हैं। तो भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती, दिल किस तरह से जीते जाए। भाजपा तो कह रही थी कि हमने गुज्जर बकरवालों का दिल जीत लिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ भाजपा से, जो आज का गुज्जर बकरवाल है, ये वो गुज्जर बकरवाल नहीं है। पहले क्या जो जिन कौमों का आप देने जा रहे हैं, क्या क्या करते थे, गुज्जर को एक भैंस देते थे और उसके बदले उसकी पूरी, हम अपनी भाषा में बोलते हैं डोगी, पूरा खेत लेके चलते जाते। आज वो गुज्जर बकरवाल नहीं है, किसको लालीपॉप दोगे, या गुज्जर बकरवाल कुछ नहीं करेगा।
भाजपा को बोलो बंद कर दो, यहाँ पे दूसरा मणिपुर मत बनाओ। जय कुंभ जो है लीडरलेस हो गई है, इसके लीडर सारे मर चुके हैं, गद्दार लीडर है, चाय और समोसा पे बिकने वाले हैं, उनको सिर्फ अपने पॉलिटिक्स तक है। कौन से लीडर जो आपके लीडर है? जो गुजर लीडर वहाँ पे दिल्ली में चाय पीने के लिए गए, एक चाय पे कप पे गुजरों का सौदा कराए, उनसे भी कहना आपको लगता है कि आपके हकों का सौदा वहाँ पे हो गया? तो नहीं किया गया और किया गया। उनको बोलो अगर सौदा नहीं किया तो यहाँ पे आवाम के बीच में आए, रैली करे, आवाम के बीच में आके बोले कि हमने तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं किया है। हिम्मत चैलेंज करते हैं हम किसी भी गुजर लीडर को, जूतों से लोग इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आपको कितना नुकसान होगा अगर पहाड़ियों को आपके हक में से दे दिया जाएगा? ये तो पूरा हमारा नुकसान है। कल तक जो लोग हमें गुजर बोलते थे, हमें साथ में बिठाना पसंद नहीं करते थे, आज वो ले जाएंगे। जो हम बेचारे दूर दराज इलाके से दूर पढ़ने आते हैं, घर पे माए हमारी लोगों की भैंस का दूध बेच कर पढ़ाते हैं, उनके साथ वो कहाँ कंपटीशन कर पाएंगे इनके साथ। ये सरासर हमारे साथ धोखा है। यही मतलब ये वो गुजर नहीं है जो एक भैंस लेकर टोकरी अपनी दे देगा, ये वो नहीं आज के दिन। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। तो कुल मिलाकर ये है कि इनका ये कहना है कि इनके जो लीडर हैं वो गद्दार हैं, जो दिल्ली में गए और इनके हकों का सौदा करके आए हैं। अब देखना है कि ये बिल पास होता है या इसमें कुछ और बदलाव किया जाता है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पूरा बिल पढ़ा ही नहीं होगा, क्या मालूम आपके हक में से नहीं अलग से उनको कोटा दिया हो। नहीं, हम जो हमारा ये है कि आज हमें राजभवन जाना चाहिए, हमें ये है कि आज हमें जाना चाहिए, हम अपनी चीज़ रखें। सर एक चीज, अच्छा इधर आना, एक चीज अब सब समझ नहीं बोलोगे भाई, से उनसे बोलो। हाँ, कौन बोलेगा, किससे समझ? एक मिनट, तो ये है कि कुछ तो अभी इन्होंने थोड़ा सा अपनी नारेबाजी जो है बंद की है, अजान चल रही है उसको लेकर, लेकिन ये है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा है। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाजपा ने और केंद्र सरकार ने सोचा नहीं होगा कि इसका विरोध होगा, लेकिन अंदर खाने में सब ये कह रहे थे कि अगर इनके हक में से उनको दिया गया, इनका हक काटा गया तो विरोध तो होगा ही। और कुछ इस तरह से ये है कि पुलिस को काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ रही है। ठीक है सर, ये एक बात, ये आपको यकीन हो गया कि आप ही के हक में से इनको 10% या जो कोटा वो दिया जाएगा या फिर अलग से दिया जाएगा? आपको पूरा यकीन हो गया कि आप ही का हक मारा जाएगा? सरकार ने ये चीज़ बोला गुजर बकरवाल का छेड़ा नहीं जाएगा, पहाड़ियों भाई जो हैं वो जश्न मना रहे हैं, हमें एसटी मिल गई। ये 2 एसटी कहाँ से आई भाई साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये 2 एसटी किस खाते से निकाले, किस कॉन्स्टिट्यूशन के बुक से निकाले? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन नहीं होगी। अगर J&K के अंदर पहाड़ी कबीले को, पहाड़ी कम्युनिटी को रिजर्वेशन अलग करके सेपरेट करके दी जा रही है, क्या सरकार सेंटर में भी अलग करेगी? नहीं करेगी भाई साहब। सेंटर में 2 एसटी लाएगी? नहीं लाएगी। क्या पहाड़ी के लिए सेंटर में एसटी लाएगी? नहीं लाएगी। सेंटर में हम लोगों का कत्ल किया जा रहा है। सेंटर में हमारे वो लोग जो लोग मेडिकल का एग्जाम पास करते थे, वो लोग जो यूपीएससी एग्जाम में बैठे थे, वो लोग जो इंजीनियरिंग एग्जाम में बैठे थे, भाई साहब वो कहीं पर भी आपको दूर तक दिखेंगे नहीं। हमारे चंद लोग ही अभी डीसी लगे। लेकिन सरकार कह रही है ना कि इनका अलग से किया जाएगा। मैं वो चीज बोल रहा हूँ, अलग से किस तरीके से किया जाएगा सर? आप आंध्र प्रदेश की 2014 की जजमेंट पढ़िए, आप हरियाणा पंजाब की 2020 की जजमेंट पढ़िए, क्लियर लिखा हुआ है रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन नहीं होगी। जब रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन नहीं होगी, आप एसटी के 2 पार्ट कहाँ से कर रहे हैं भाई साहब? ये सरासर जो है डाइल्यूशन है। सरकार हमें बोल दे ये चीज कि आपका सेंटर में भी डाइल्यूट नहीं होगा, आपका यहाँ पे यूटी में भी डाइल्यूट नहीं होगा, हम अपने प्रोटेस्ट हटा लेंगे। लेकिन ये सरासर हमारे साथ। लेकिन अब तो आपकी और पहाड़ी तो फिर आमने सामने आ गए, आप विरोध कर रहे हैं तो पहाड़ी तो यही कहेगा कि देखो जी हमें हक मिला और ये गुजर बकरवाल देखो हमारे दुश्मन हो गए। हम पहाड़ी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। मुझे उम्मीद है हमारी पहाड़ी कम्युनिटी, गुजर बकरवाल कम्युनिटी का आपसी भाईचारा है, रहेगा। सरकार कितना भी लड़ा ले, हम नहीं लड़ेंगे। हम लड़ेंगे सरकार से, लड़ेंगे, हम लड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन वे में लड़ेंगे। जहाँ तक बात वही है ना, जब उनको एससी दिया गया तो आप तो कह रहे हो उनको नहीं मिलना। मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ, मुझे आप खुद बता दीजिए पहाड़ी कम्युनिटी में जितनी भी कास्ट हैं उन सबको इन्होंने क्या किया कि एसटी के अंदर ये शामिल कर रहे हैं, चाहे वो सैयद हो, चाहे वो मिर्जा हो, चाहे वो मलिक हो, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो। मुझे ये बताइए क्या एक यहाँ पे जम्मू का पहाड़ी और एक मेरे गाँव का पहाड़ी, वो पहाड़ी भाई मेरा जो भाई मेरा मोची है पहाड़ी कम्युनिटी से, वो मेरा भाई जो नाई है मेरा भाई, क्या वो कम्पीट कर पाएगा यहाँ के पहाड़ी से? नहीं कर पाएगा। इसलिए जो लोग आप
जो लोग इस कैटेगरी में, जो लोग इस दायरे में शामिल होते हैं, आप कीजिए उनको, लेकिन अपर कास्ट के लोग जो हैं एसटी के लायक नहीं है, वो इस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करते हैं साहब। मुझे आप बता दीजिए सर, आप पढ़े लिखे हैं सब लोग, आप जर्नलिस्ट हैं, मुझे बताइए 1991 में हमें SC ST एक्ट दिया गया, उस एक्ट के अंदर क्या लिखा है कि इस कम्युनिटी को, ST कम्युनिटी को, SC कम्युनिटी को प्रोटेक्शन के लिए एक्ट दिया गया है, भेदभाव के लिए एक्ट दिया गया है। जिन लोगों ने हमारे साथ भेदभाव किए, आज उन लोगों को हमारे साथ सामने बैठा दिया जा रहा है, सब कास्ट को बैठा दिया जा रहा है। बताइए वो एक्ट किसके ऊपर लगा साहब, मुझे कोई सरकार ये बता दे कि वो एक्ट किसके लिए बना। क्या पहाड़ी कम्युनिटी सिर्फ राजौरी पुंछ के अंदर कम्युनिटी है? क्या रियासी के अंदर पहाड़ी कम्युनिटी नहीं है? वो आज PSP के लिए लड़ रही है साहब। आज डोडा के अंदर देखिए वो लोग रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे हैं। क्या राजौरी रामबन हो गया, बनिहाल हो गया, उसके बाद कश्मीर हो गया, कश्मीर तो पहाड़ी से भरा पड़ा है साहब, उनके पास रिजर्वेशन नहीं है। क्या सिर्फ राजौरी पुंछ के लोग ही पहाड़ी के लोग रिजर्वेशन के अंदर है? ये सिर्फ पॉलिटिकल गेम है। ये अपने बसोली, मैं बोल रहा हूँ पूरे जम्मू देखिए, सिर्फ राजौरी पुंछ ही क्यों, सिर्फ राजौरी पुंछ का पहाड़ी क्यों, जम्मू कश्मीर का बाकी पहाड़ी किधर गया? उन लोगों को क्यों, उनके साथ क्यों भेदभाव किया गया? मतलब कुल मिलाकर ये है कि राजौरी पुंछ में जो स्टेटस दिया गया आपको, वो इनसे सहन नहीं हुआ। नहीं, हम इनको जो दिया गया, आप बोल रहे हैं हमको सहन नहीं गया। मैं कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ जी, पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टी जो है सर, वो बेनिफिट के लिए इनको दे रही है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये जिस ख्वाब में ये जिस गेम कर रहे हैं ना, वो ख्वाब इनके पूरे नहीं होने वाली। ये कौम भी पहले आपका दिल जीत लिया था इन्होंने, जब आपको नो सीटें आपकी रिजर्व कर दी पॉलिटिकल। सर जहाँ पे पॉलिटिकल रिजर्वेशन की इन्होंने सीटें रिजर्व की हैं, आप जरा डिटेल निकाल के देखिए कि वहाँ पे कौन लोग जीत के आते थे। हमें जरूरत ही नहीं है पॉलिटिकल रिजर्वेशन की। ये झगड़ा पॉलिटिकल रिजर्वेशन का, ये मुफाद उसी रिजर्वेशन का, ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन के चक्कर में ये लोग आके हमें लड़ाना चाह रहे हैं। आज ही वापस लें पॉलिटिकल रिजर्वेशन, आज ही वापस ले लें भाई। हमें जो अपने लोग नेता बनाने होंगे बना लेंगे हम, हमें इतना दम है। आपको सिर्फ पहाड़ी राजौरी पुंछ में ही दिखते हैं यार, अफसोस की बात है। तो चलिए, अगर सरकार ये कहती है कि हम डोडा, ये किश्तवाड़, बनी, बसोली, वहां पर अगर हम दे देते पहाड़ियों को, फिर आप ठीक रहोगे? तब वो जो पहाड़ी है ना, वो वाला, तब उनको ही पता चलेगा ना, जब हक से छेड़छाड़ होती है कैसा लगता है। समझ रहे हो आप? ठीक है। वो तो वही क्राइटेरिया होती है सर। किसी भी, आप ये नहीं है खैरात बट रही है, ये भी आ जाओ, फलाना भी ST आ जाओ, तू भी आ जा ST। आप एक काम करें, लखनपुर में बोर्ड लगा दें भाई, वेलकम टू UT ऑफ STs, ठीक है। और ये कहते हैं ना कोटा विद इन कोटा, कहाँ प्रोविजन है? किसी स्टेट का नमूना दे देना। ये तो सिर्फ एक जो लॉलीपॉप होता है ना, तो सरकार देती है, वो एक और लॉलीपॉप है। चलिए, सरकार का पासा जो था वो ये था कि दिल जीतना है, लेकिन पासे ऐसे फेंके गए कि इन्हें लग रहा है कि उन पासों के साथ जो है वो फिक्सिंग थी और पहाड़ियों को उसके फेवर में कर दिया गया और हमारा हक जो छीन लिया गया। और अब ये लड़ाई जो है वो कहाँ तक जाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि पहाड़ी और गुज्जर बकरवाल आमने सामने हैं। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।